विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय तिलक और हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ नगर निगम में। जानेंगे यहाँ के मुद्दे और ये भी जानेंगे कि कितना बदला लखनऊ और इस बार किसका होगा विजय तिलक। हमारे साथ में विभिन्न सियासी दलों के लखनऊ नगर निगम के लिए जो प्रत्याशी बनाए गए वो सभी मौजूद हैं। एक एक करके जो लोग हैं उनका हम परिचय भी कराएंगे। यहाँ पर संगीता जायसवाल जी हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी इस समय हमारे सामने। इस समय वंदना मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं महापौर की। अंजू भट्ट जी आम आदमी पार्टी की तरफ से और शाहीन बानो जी बसपा की तरफ से। हालांकि अभी फिलहाल इंतजार है भाजपा की प्रत्याशी का, कुछ देर में आएंगी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करते हैं इन्हीं लोगों से। शाहीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो बताएं लखनऊ में आप जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे सड़कों पे गड्ढे हैं और सीवरी लाइन भरी हुई है और पानी, गंदा पानी है और बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया ये सब चीज़ें हो रही है। ये सारे मुद्दे लेकर इंशाल्लाह हम खड़े हुए हैं और उसको जो है उसका मसला हल करना है हमको। यहाँ पर हमने बसपा प्रत्याशी शाहीन बानो जी की बात सुनी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं अंजू भट्ट जी। अंजू जी, आपकी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह है झाड़ू और नगर निगम की बात करें तो सफाई बड़ा मुद्दा रहता है। पहले सारे मुद्दे ही आप बता दें। देखिए, मुद्दा तो सबसे पहले है भ्रष्टाचार, क्योंकि सारा काम रुका ही इसीलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार है। नगर निगम में दीमक बैठे हुए हैं, टैक्स जमा होते हैं, पैसा जमा होते हैं, लेकिन वो जनता तक पहुंचते नहीं है। कारण क्या है? देख लीजिए, ये डिबेट आपने बुलाया है आम जनता के लिए। हमारी तो प्रत्याशी ही गायब हैं, केवल उनके लोग नारे लगाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो बाद में अब आप सोचिए, जब जननिधि के बीच में नहीं है, जब ये जननिधि के बीच में नहीं है तो बाद में क्या दिखाई देंगे? आप लोग के पास इतना काम है। नारा लगाना भी जरूरी है। आप अपने मुद्दे आप बताएं। आप बिल्कुल एक मिनट विनीत जी, लखनऊ के आप मुद्दे बताएं जिनको लेके आप आए। मुद्दे फिलहाल हमारा भ्रष्टाचारी है। देख ही रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। जैसा कि आपको सारे प्रत्याशी बताएंगे जो विपक्ष में है कि कितनी गंदगी है और गंदगी को हटाने के लिए पहले जो LMC फंड है रन आउट हो जाता है फंड से, वो ठीक करना ज़रूरी है। पैसे होंगे तभी हमारा ये होगा कि हम हर चीज़ों को साफ कर सकते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे जल भराव हो, चाहे वो गंदे नाले हों। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वंदना मिश्रा जी, काफ़ी वरिष्ठ है, उनसे बात करते हैं। वंदना जी, आप तो देखिए समाज सेवा से भी जुड़े रहे और तमाम अलग तरीके से लोगों के बीच में जन जुड़ाव है आपका भी। पहली चीज़ जानना चाहेंगे लखनऊ के वो मुद्दे जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही थी और नारे लग रहे थे जय श्री राम। ये महिला महापौर का चुनाव है। जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उनकी कैंडिडेट भी महिला है, लेकिन जय सीताराम कहने से जिन्हें परहेज है, जिन्हें जय सियाराम कहने से परहेज है, और ये लखनऊ की परंपरा है। जय सियाराम कहकर हमारे यहाँ हमेशा से अभिवादन हुआ है। मैं लखनऊ की बेटी हूँ, लखनऊ में पैदा हुई हूँ, लखनऊ का माहौल मैंने देखा है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब देखी है। सबसे पहले मैं कूड़े पर आऊँगी। कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं पूरे लखनऊ में, चाहे वो हजरतगंज का इलाका हो और चाहे वो पुराना लखनऊ, तो आप बात भूल ही जाइए, वहाँ तो लगे ही हुए हैं कूड़े के ढेर, और चाहे वो उससे बाहर का इलाका हो, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अगर यहीं पर भी अभी आप निकलेंगे और इस पूरे एरिया को ही आप देख लेंगे तो आपको बजाते और सड़ान कूड़े की दिखेगी और आपको कूड़े की, आप नालियाँ देख लेंगे तो यहीं आपको इसी एरिया में ही आपको बजाती नालियाँ दिखेंगी। हमारे साथ में कांग्रेस की प्रत्याशी, हम आपसे चलना चाहेंगे, देखिए यहाँ से निकलना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में कांग्रेस की महिला प्रत्याशी है संगीता जायसवाल जी, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर। आप आइए संगीता जी। कोई नहीं, संगीता जी आप बताएं, क्या लखनऊ के मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? 25 साल में इन्होंने क्या सुधार किया? इन 25 वर्षों में, ये 25 वर्षों का दावा करते हैं, ये क्या सुधार कर पाए हैं? कूड़े का ढेर वैसे ही आपको दिखेगा। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, गुइन रोड पर एक धार्मिक स्थल है, उसके सामने पूरा आधा रोड केवल बजबजाती नाली के पानी से भरा हुआ है। लोग कैसे आए जाएं उधर? गाड़ियां तो निकल जाती हैं उसी में कीचड़ फैलाती हुई और पानी उड़ाती हुई लोगों के चेहरे पर। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, लखनऊ पिछले कुछ सालों में आपको क्या लगता है कितना बदला? केवल गंदगी के ढेर पे बैठना शुरू हो गया और गंदगी बढ़ता चला गया। G20 समिट के नाम पर उन्होंने जो चमकाना शुरू किया तो लखनऊ के 2 फाड़ कर दिए। एक तरफ जो चमकाया हुआ, जो मुलम्मा चढ़ा हुआ, उसे बार बार उसको पॉलिश करते हैं, और जो हम लोग मैं जिस बस्ती या जिस जगह से जहाँ रहती हूँ वहाँ पर भयंकर कूड़ा, भयंकर गंदगी, इतनी वाटर लॉगिंग कि लोगों की समस्या अगर गिनाना शुरू किया जाए तो एक के बाद लोग
उसको गिनाते रह जाएं। इस सब के ऊपर इतना हैवी टैक्सेशन है, वो टैक्स जाता कहाँ है, पब्लिक तक तो पहुंचता नहीं है। कि एज अ वोटर मेरे तो यही मुद्दे हैं कि शहर की सड़कों का ऐसा ख़राब हाल हो रखा है। जहां गाड़ियां पहले 2-2, 3-3 साल में ख़राब होती थी, आज 6-6 महीने में ख़राब हुई जा रही हैं। और सीवेज व्यवस्था का भी बहुत बेकार हाल चल रहा है इस समय। प्लस यहाँ पे जो ग्रीनरी की बात हुई थी, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हर जगह पोल्यूशन है, धूल धक्कड़ हर जगह उठती रहती है। तो यही सब बेसिक मुद्दे हैं, इन्हीं का अगर सोल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए, किसे ध्यान में रख के वोट दें? सर यही कि ये जो सड़कें हैं बनती हैं ख़राब हैं, इनको सही बने, यही हमारी चाह है और कुछ नहीं। सड़क, नाली, पानी का जल भराव, फॉगिंग वगैरह जो भी नगर निगम के कार्य होते हैं, साफ़ सफाई, ठीक है, और आम जन की जो समस्याएं हैं, छोटे छोटे मुद्दे, उन पे जो कार्य करेगा उसको जिताने का काम करेंगे। हमने आपको सुनाया कि राजधानी लखनऊ में इस समय जो महापौर पद के प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, किस तरह से वो लखनऊ में बदली तस्वीर को देखते हैं। तो बहरहाल अब हम सीधे चलते हैं यहाँ से गाजियाबाद, जहाँ पर हमारे सहयोगी शक्ति सिंह आपको बताएंगे मुरादनगर नगर पालिका का हाल। धन्यवाद शैलेश अरोड़ा। नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद की नगर पालिका मुरादनगर में। बात करते हैं यहाँ के नेताओं से और यहाँ के मुद्दे जानते हैं कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों के साथ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं केडी त्यागी। केडी त्यागी जी, आपसे जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, अगर मुद्दों की बात की जाए इस नगर पालिका की। मुरादनगर में जैसा कि आप जानते हैं, मुरादनगर 2 वर्ग बड़ी तादाद में यहाँ समुदाय हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है शांति व्यवस्था का ही रहता है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तो महाराज जी के आशीर्वाद से नगर पालिका में शांति व्यवस्था तो एक अलग बात होगी, लेकिन कूड़े का मुद्दा होता है। अगर विकास की बात की जाए तो विकास के मुद्दों में क्या क्या मुद्दे लेके चलेंगे? विकास तो जैसे कुछ कॉलोनाइजर होते हैं, उन्होंने कुछ कॉलोनियाँ काट दी हैं जिनमें जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे राधे श्याम बिहार ये फेज़ 1 है, जल निकासी ठीक से नहीं है। तो ऐसे 1-2 मुद्दे हैं, वो इस बार जो भी हमारे वो बनेंगे चेयरमैन, वो पूरे करा दिए जाएंगे। जल निकासी की समस्या सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी से, आप बताइए। देखिए, मुरादनगर में ना तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना महिला डिग्री कॉलेज है। सफाई के नाम पे यहाँ पर क्योंकि पानी की सच में निकासी नहीं है, कूड़े का एक सही प्रबंध नहीं है और ना ही यहाँ पर सड़कें या सही व्यवस्था यहाँ नहीं है। लेकिन इस मुरादनगर ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पे चुनाव किया है और सौहार्द की ये धरती है। और हमेशा इस बार भी बहुजन समाज पार्टी से हमारे वहाब चौधरी की पत्नी हैं छम्मी चौधरी, और वो प्रत्याशी भी हैं और 2 बार पहले पूर्व में यहाँ चेयरमैन भी रही हैं और इस बार भी बड़ी अच्छी दौड़ में है और मुझे पूर्ण उम्मीद है जीतेंगी भी। बड़ी अच्छी दौड़ में हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल से हैं जिलाध्यक्ष हैं मिस सरनाइन से बात करते हैं। आप बताइए कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आपकी पार्टी का, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, और यहाँ के मुद्दे क्या है, लोकल मुद्दों की बात की जाए? मुद्दा है भ्रष्टाचार का। विगत जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारी जो पिछली सरकार थी नगर पालिका की, उनके समय में जो भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर था, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। मुद्दा है उन लोगों का जिन्होंने शमशान घाट हादसे में जान गंवाई, वो मुद्दा है। किस तरीके से पालिका सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया, प्रदेश सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया, वो मुद्दा है। उनकी पीड़ा है और वो पीड़ा अब की बार चुनाव में जरूर दिखाई देगी और निर्णय लेगी। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे? मैं शोकेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद स्वतंत्रता राज पार्टी से, और मुरादनगर पालिका परिषद से मेरी धर्मपत्नी सावित्री चौधरी जो चुनाव लड़ रही हैं, और वो एक शिक्षित महिला, MA इंग्लिश है। मैं खुद एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मुद्दा तो बहुत सारे हैं मुरादनगर पालिका परिषद में। 45 साल हो गए मुरादनगर पालिका को बने, 7 से 8 चेयरमैन यहाँ पे बन चुके हैं, हिंदू भी बने, मुस्लिम भी बने। लेकिन यहाँ पर वोट बैंक होता है क्या? हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, और सिर्फ डरा के एक दूसरे से वोट ली जाती है। दस्तावेजों में यहाँ डेवलपमेंट रहा है, लेकिन सड़क पर, नाली पर, रास्तों पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैंने 4 महीने डोर टू डोर करा, जो परिसीमन का विस्तार हुआ। मैंने पब्लिक से जाना, पब्लिक को कुछ नहीं चाहता नेता से जीतने के बाद में, उन्हें बिजली, पानी, खनिज, नाली, रास्ते की व्यवस्था चाहती है। 45 साल में ये लोग इस चीज़ की भी व्यवस्था नहीं दे पाए, और शमशान घाट का हादसा और दे दिया जिसमें 26 लोग मरने वाले भी हिंदू थे। अब जनता के पास चलते हैं, जनता से भी जानना चाहते हैं जनता क्या चाहती है। मुद्दे काफ़ी हैं, अगर मुरादनगर की बात की जाए, आपसे जानेंगे
क्या है यहाँ के प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए? कूड़े का बहुत बड़ा मुद्दा है, कूड़े का जो सफाई की ये ज़्यादा है, पानी की निकासी भी, और लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो जी अब की बार जो बीजेपी सरकार में काम तो यहाँ बढ़िया हुए हैं, कोई दिक्कत तो हुई नहीं। बढ़िया जो है गांव में भी काम हुए हैं, लाइटों की व्यवस्था गांव जो जितना भी परिसीमन नगर पालिका का है उसमें भी अच्छी व्यवस्था हुई है। शांति व्यवस्था कोई खराब नहीं हुई पिछले 5 साल में। नालियों की दिक्कत है, पानी की निकासी नहीं, नाले भी लोग पड़े हैं जो बाहर के रोड पर सारे। ये समस्याएं हैं अपनी अपनी, आप बताइए। देखो, हम वोट देंगे डेवलपमेंट के मुद्दे पे। जो हमारे गांव का ना पूरे नगर पालिका में मुरादनगर में इकलौता गांव उखलाड़सी है। जो गांव हमारे उखलाड़सी की मूलभूत सुविधाओं को जो भी सरकार पूरा करेगी, जो भी प्रत्याशी बन के आएगा, जो हमारे गांव का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगा, हमारा गांव समस्त एकजुट होगा उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। हमारी जो समस्या है बिजली, पानी, पार्क, लाइब्रेरी, सैनिटाइजर, फॉगिंग, मक्खी मच्छर, जितने भी ये सब चीज़ें हैं, ये हमें टैक्स पे कर रहे हैं। हमें ये सारी चीज़ें अपनी नगर पालिका से चाहिए। कुछ नहीं है, हम तो वही जो हमारा काम करेगा हम तो वोट भी उसे ही देंगे। जैसा अब इस 5 साल में बीजेपी ने हमारे काम किए हैं जाते ही। उससे पहले भी यहाँ बीजेपी थी? नहीं, उससे पहले भी काम हुए, लेकिन अब जैसे अब चल रहा है इसी हिसाब से अगर काम चलेगा तो वोट उसे ही देंगे हम। डेवलपमेंट का इशू है, बेसिकली एक पार्क वगैरह क्रिएट हो जाए यहाँ पे, जो है थोड़ा एक LMC वगैरह की ज़मीन पड़ी हुई है पार्क वगैरह का, और साफ़ सफाई तो पार्क नहीं है आपके? पार्क नहीं है अभी हमारे यहाँ, वो है वो घिरा हुआ है। बेसिकली मुद्दा ये है, उधर लोग रह रहे हैं बाहर से आके, तो पार्क क्रिएट हो जाए। लाइट वगैरह तो सही आ रही है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, काम भी अच्छा हुआ है बेसिकली। और एक साफ़ सफाई का अगर ये ध्यान रख लें, जो अभी हो रही है, ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रही, चल रहा है, बट उस पर थोड़ा और अच्छा इंप्रूवमेंट कर लें तो वो बेहतर सरकार हो सकती है। यहाँ के चेयरमैन करीब 10 सालों से भाजपा के रहे, सांसद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, और भाजपा की सबसे बड़ा एक जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं वार्ड 11 मुस्लिम बस्ती की बात करूँगा, करीब मैं इतना बड़ा हो गया 20 से 25 साल हो गए, लेकिन आज भी भाजपा का एक भी चेयरमैन विधायक मुस्लिम बस्तियों में नहीं आया कि वहाँ के हालात क्या हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम बस्तियों की हालत इतनी बुरी है, ना वहाँ किसी विधवा की पेंशन है, ना बुजुर्गों के लिए कोई सुविधाएं। समस्या इतनी, नालियाँ पूरी भरी रहती हैं, ना कोई पार्क है, ना ही बिजली के जो पोल है वो टेढ़े हुए पड़े हैं, वो कब गिर के हाथ से कुछ पता नहीं। लेकिन लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल, इस बार जनता की जब भी जाएंगे निर्दलीय जाएंगे, पार्टियों ने धोखा दिया है उनको, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। 10 साल मुरादनगर में बीजेपी के रहे, उससे पहले बसपा के रहे, लेकिन सभी पार्टियों ने सिर्फ धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं KD त्यागी जी, विकास के नाम पर यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं अगर विकास की बात की जाए। और आपके तो जो चेयरमैन है मौजूदा, उनका नाम भी विकास त्यागी है, विकास तेवतिया है, तो विकास के नाम की तो काफ़ी समस्याएं हैं। नहीं, ये होता क्या है, विपक्ष का काम होता है सत्ता दल में कमियां ढूंढना। अब ये पूर्व में बसपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने कमियां गिना दी ढेर सारी। अरे 10 साल तुम्हारा बसपा का चेयरमैन रहा, 5 साल उस चेयरमैन का पति विधायक रहा, फिर MLC सपा का मुस्लिम रहा, तब कहाँ चला गया विकास? यूँ आज आप इक्का दुक्का गली को छोड़ दो, हर गली में इंटरलॉकिंग लगी हुई है, CC रोड बनी हुई है, विकास कैसे नहीं हो? सारी आप सड़कें देखिए, लाइट लगी हुई है। नहीं, इन्होंने खुद ही कह दिया है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, लेकिन जब भी बसपा की सरकार आई है, अगर इस असालत नगर में ITI मिली तो बसपा की देन है। सामुदायिक केंद्र अगर असालत नगर में तो बसपा की देन है। आज डाइट कॉलेज असालत नगर में बनना है तो वो भी बसपा से प्रस्तावित है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस 10 साल की जो केंद्र और सत्ता में चल रही सरकार है वो एक स्कूल और एक इंस्टीट्यूशन तो गिनाए। और ये भ्रष्टाचार की अभी इनका, मैं कह रहा हूँ कि उस समय में भी हमारा चेयरमैन था, क्या ऐसा भ्रष्टाचार हुआ जो 21 लोग मर गए? ये बताइए, आपका तो पैक्ट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, तो आपके प्रत्याशी आपका है यहाँ पर, तो कैसा रहेगा? और क्या मुद्दे, अगर मुद्दों की बात की जाए तो जैसे बताया पार्क नहीं है यहाँ पर, समस्याएं बहुत हैं, नाली भरी हुई। अब बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नाली, सड़क, इंटरलॉकिंग सिर्फ इनके करने से ही आप विकास नहीं कर सकते। विकास एक अलग ही चीज़ है, और विकास के साथ भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार अभी बताया भाई साहब ने, क्या स्थिति रही शमशान घाट हादसे में। और उसके बाद भी आपको बताऊं, शमशान घाट हादसे के बाद जब क्रियाक्रम के लिए सामग्री मंगवाई गई तो इतनी संवेदनहीनता बरती गई कि नगर पालिका की जो गाड़ियां कूड़ा ढोती थीं उनसे उनकी सामग्री मंगवाई गई।
अंतिम सवाल है आपसे, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। देखो, सबसे बड़ी समस्या भाजपा की ये रही है कि जब भी डेवलपमेंट पर से, विकास पर, मुद्दों पर इनसे बात होती है तो यह जात और धर्म की बात करने लगते हैं, बात हिंदू मुस्लिम की करने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनता को असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो चेयरमैन निगम नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, एक ग्राम प्रधान की तरह चुनाव होता है। इसमें किसी भी पार्टी का सिंबल ना देखें। जिस व्यक्ति की इंडिविजुअल छवि हो, जो आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट करा के देगा, उसको वोट और सपोर्ट कर। अब हम चलेंगे वाराणसी। वाराणसी से जुड़ेंगे हमारे साथी नवीन पांडे और बताएंगे वहाँ की नगर पंचायत गंगापुर के बारे में। हम इस वक्त पहुँचे हैं वाराणसी की जो एकमात्र नगर पंचायत है, गंगापुर नगर पंचायत में पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस तरह का हुजूम, जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जनता सभी पार्टियों को एक बार मौका जरूर देती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस की सीट पर सेंधमारी कर दी है और दिलीप सेठ को अपने कब्जे में ले लिया। हमारे साथ जनता भी मौजूद है और पार्टी के नेता मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विजय यादव, पत्नी चुनाव लड़, हमारी पत्नी श्रीमती गीता यादव समाजवादी पार्टी के सैंपल पर चुनाव लड़ रही है। विजय जी, क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि इस पंचायत की जो जनता है हर बार मौका दी है, आपको भी मौका दी है, तो क्या जनता के बीच जा रहे हैं मुद्दा? हमारा चुनावी मुद्दा है भैया, जो यहाँ विकास का बने, जो नाली सड़कें जो हमने जो अपने कार्यकाल में जो बनवाया था, इसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। तो हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं, उनके प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जा रहे हैं? क्या विकास किया गया है? कांग्रेस की सीट मानी जाती है, लेकिन आप लोगों ने सेंधमारी करके दिलीप सेठ को अपने पास बुला लिया। ऐसा है कि हम भी जो है कांग्रेस से ही वापस आए हैं बीजेपी में। बीजेपी का जो है सरकार जो है हमको अच्छा लगा, उसका शासन अच्छा लगा। हमारा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलना है। और कोशिश रहेगा कि सबको साथ लेकर के चलें। अब विकास का एक जो है इतिहास कायम हो यहाँ पे गंगापुर। जितना यहाँ विकास हुआ है, चाहे संद्र इंटरलॉकिंग, पूरे 10 वार्ड में सुंदरीकरण, इंटरलॉकिंग का विकास, हाई मार्क्स, जल निगम की टंकी, पावर स्टेशन, सारा काम हुआ है। जिस विकास की लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये जानकारी होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। 964 आवास यहाँ बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 540 जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं। 150 से ऊपर जो है लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोगों को जो है 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, रेहड़ी पटरी वालों को, ये सारी दिए गए। उसके बाद 11 करोड़ का डीपीआर तैयार हुआ है, जिससे पूरे नगर पंचायत की सीवर की समस्याओं को दूर किया जाएगा। जितना भी विकास कार्य हुआ है 2012 से 2017 के बीच में हुआ है। इनकी सरकार में मने जुनू क्या हुआ, ये लोग तो बता ही रहे हैं। जो तो कागज़ से मने जुनू खाली झूठ बोलने से मैंने हमने ये कर दिया, वो कर दिया। सरकार इनके कुछ भी कर रहे हैं, अरे कुछ भी कह दें। बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, अभी तक लगभग 21 साल हुआ है, 2 बार सपा और 2 बार कांग्रेस की शासन रही है। इसमें विकास की धारा क्या बही है, पब्लिक बतावे। जो विकास की धारा बही है वाले को तो बीजेपी लेकर आई है। देखिए, पार्टी में आने जाने की बात है, वो तो सपा से भी भाजपा में आते हैं, भाजपा में सपा में जाते हैं, ये तो अलग की चीज़ है। आज हमारा भाई या कांग्रेस में है तो इसका मतलब कि हम कांग्रेसी हो गए, ये गलत बात है। एक गलत सोच है। हर आदमी की विचारधारा अलग अलग होती है। विचारधारा व्यक्ति, आप जानते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, ये होता है। ये जो है किसी व्यक्ति से जोड़कर न देखा जाए। पंचायत घूमिए, आपको हर दूसरा आवास जो है प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये आदर्श नगर पंचायत है। इसी के माध्यम से जो है नगर पंचायत के बीचों बीच जो है बारात घर बनाया गया, बहुत ही शानदार बारात घर बनाया गया, जगह जगह पाथवेज बनाए गए हैं। और उसके बाद जो डीपीआर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पूरे नगर पंचायत के पानी को निकासी के लिए, जल निकासी के लिए एसटीपी का यहाँ पे गढ़ में इसका व्यवस्था की जा रही है, जिसपे 11 करोड़ का डीपीआर वो किया गया, जो चुनाव के बाद होंगे। और ज़्यादा आवास और बिजली सबसे बड़ा मुद्दा था। एक समय था यहाँ पे जिस सरकार के लोग बात कर रहे हैं, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे लाइट हुआ करती थी, आज के में 20-20, 22-22 घंटे लाइट रहा करती है। इसी सरकार में, यही बगल में हुआ करता था। यहाँ शुरू से सपा और कांग्रेस लड़ता चला आया। जो नज़र अभी बीजेपी में आया है,
हमारे घर परिवार के सारे लोग सदैव से कांग्रेसी थे। मेरे बाबा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोग भी कांग्रेस से थे। आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हम लोग के घर मकान को बनवा दे। आज इसी बीजेपी का देन है कि 7-7, 8-8 आवास मेरे घर में मिला, मेरे घर का विकास हुआ। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम बीजेपी को छोड़ के अब अलग जाए। सबका साथ, सबके विकास के साथ जुड़ के इस बार बीजेपी का टिकट हम लोग निकालेंगे। बीजेपी द्वारा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी के विकास को छलावा बता रही है। हालांकि ये सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। अब देखने वाली बात हो गई कि जनता किसको चुन के गंगापुर का ताज पहनाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।